नमस्कार। आज हमने उन स्रोतों को देखा जो कैरल ड्वेक की किताब माइंडसेट पर थे और खासकर उस एक समीक्षा पर ध्यान दिया जिसने इस किताब के असर पर रोशनी डाली है। हाँ, बिल्कुल। इसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो वाकई सोचने पे मजबूर करती हैं कि हमारी मानसिकता मतलब हम अपनी काबिलियत और चुनौतियों को किस नज़रिए से देखते हैं, ये कैसे हमारी पूरी जिंदगी को एक तरह से दिशा दे सकती है। सही कहा। डॉक्टर ड्वेक इसमें दो मुख्य तरह की सोच बताती हैं। एक है स्थिर मानसिकता मतलब फिक्स्ड माइंडसेट और दूसरी विकासशील मानसिकता यानी ग्रोथ माइंडसेट। जी। चलिए इस समीक्षा के आईने में इन दोनों को थोड़ा और गहराई से समझते हैं ना। हाँ, देखते हैं। तो समीक्षा इस बात पर काफी जोर देती है कि स्थिर मानसिकता वाले लोग कैसे मानते हैं कि उनकी बुद्धि या जैसे उनका हुनर वो जन्म से तय है। हाँ, कि वो पत्थर की लकीर है। बिल्कुल, उसे बदला नहीं जा सकता। और दिलचस्प बात यह है कि ये सोच न सिर्फ उन्हें मुश्किल चीजों से बचने पर मजबूर करती है क्योंकि असफलता का डर रहता है, हाँ, वो डर बहुत बड़ा फैक्टर है। बल्कि समीक्षा के अनुसार ये अक्सर उन्हें दूसरों की कामयाबी देखकर थोड़ा असहज भी महसूस कराती है। हाँ, जलन कह सकते हैं या शायद एक तरह की धमकी महसूस होती है। शायद नतीजा वे नई चीजें सीखने से कतराते हैं और जहां हैं वहीं अटके रह जाते हैं। हाँ, और समीक्षा इसके ठीक उलट विकासशील मानसिकता की एक बहुत ही अलग तस्वीर पेश करती है। अच्छा, ये वो लोग हैं जिनका मानना है कि दिमाग और काबिलियत वो किसी मांसपेशी की तरह है। आप जितनी मेहनत करेंगे, जितना सीखेंगे, वे उतने ही बेहतर होंगे। मतलब मसल्स की तरह प्रैक्टिस से स्ट्रांग होते हैं। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक बारीक बात है जिस पर समीक्षा इशारा करती है। ये सिर्फ मेहनत करो का नारा नहीं है। असल बात है कैसे मेहनत की जाए, आलोचना या असफलता से क्या सीखा जाए, इस पर ध्यान देना। अच्छा, तो सिर्फ मेहनत काफी नहीं, तरीका भी जरूरी है। हाँ, मिसाल के तौर पर किसी की आलोचना को दिल पर लेने के बजाय उसे अपनी कमियों को समझकर सुधारने का एक मौका मानना। सही बात है। इसी नजरिए से लगातार सुधार होता है और एक मजबूत आत्मविश्वास भी पैदा होता है। तो मतलब इस समीक्षा का निचोड़ ये निकल रहा है कि हमारी असली क्षमता हमारी पैदाइशी काबिलियत से कहीं ज्यादा इस बात पर निर्भर करती है कि हम सीखने और बढ़ने के लिए कितने तैयार हैं। हाँ, काफी हद तक ये। समीक्षा में शायद किसी खिलाड़ी का जिक्र था, है ना, कि कैसे सिर्फ प्रतिभा के दम पर शुरुआत करने वाले पीछे रह गए जबकि वो साथी जो लगातार सीखते रहे वे कहीं आगे निकल गए। बिल्कुल यही बात है। ये दिखाता है कि लगन और वो लचीलापन वो अक्सर सिर्फ टैलेंट से ज्यादा ताकतवर साबित होते हैं। बिल्कुल। और ये सोच सिर्फ हमारे काम या पढ़ाई तक ही सीमित नहीं है, जैसा आपने कहा। समीक्षा में इस बात पर काफी बल दिया गया है कि ये मानसिकता हमारे निजी रिश्तों, हमारी दोस्ती, यहाँ तक कि हम अपने बच्चों की परवरिश कैसे करते हैं उस पर भी कितना गहरा असर डालती है। हाँ, बच्चों वाला उदाहरण तो बहुत ही अहम लगता है। बिल्कुल। जब हम बच्चों को सिर्फ तुम बहुत स्मार्ट हो कहते हैं तो अनजाने में हम उनमें एक स्थिर मानसिकता डाल सकते हैं। अच्छा, कैसे? उन्हें लगता है कि अगर वे कभी फेल हुए तो मतलब वो स्मार्ट नहीं रहे। उनकी पहचान ही उस स्मार्ट लेबल से जुड़ जाती है। ओह, समझी। तो फिर क्या करना चाहिए? समीक्षा सुझाती है कि इसके बजाय उनके प्रयास की, उनकी कोशिश करने के तरीके की, उनकी सीखने की लगन की तारीफ की जानी चाहिए। जैसे कि वाह, तुमने इस सवाल को हल करने के लिए कितनी अलग-अलग कोशिशें की, ऐसा कुछ? हाँ, बिल्कुल। इससे उन्हें समझ आता है कि मुश्किलों का सामना कैसे करना है और हार का मतलब अंत नहीं बल्कि सीखने की प्रक्रिया का एक हिस्सा है। ये सुनने में तो बहुत शक्तिशाली और उम्मीद जगाने वाला लगता है। तो लेकिन क्या समीक्षा में इस बात का भी जिक्र था कि इस विकासशील मानसिकता को अपनाना या अपनी पुरानी स्थिर सोच को बदलना कितना आसान या मुश्किल है? क्योंकि हम सब जानते हैं अपनी सालों पुरानी सोच या आदतों को बदलना वो कोई बच्चों का खेल तो नहीं होता। आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया और समीक्षा इस हकीकत से मुंह नहीं मोड़ती। वो साफ तौर पर मानती है कि मानसिकता बदलना एक लगातार चलने वाला सफर है। मतलब कोई स्विच नहीं है जिसे ऑन ऑफ कर दिया। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कोई बटन दबाने जैसा नहीं कि आज स्थिर हैं, कल से विकासशील हो गए। इसमें सबसे पहले तो खुद को लेकर एक गहरी जागरूकता चाहिए। ये पहचानना कि कब और किन हालातों में हमारी स्थिर सोच हम पर हावी हो रही है। खुद को पकड़ना कि अरे मैं फिर वही सोच रही हूँ। एग्जैक्टली। समीक्षा में कुछ व्यवहारिक कदम भी सुझाए गए हैं, जैसे अपने अंदर की उस स्थिर आवाज को पहचानना जो कहती है तुम ये नहीं कर सकते, और फिर उसे चुनौती देना, उसे चैलेंज करना। हाँ,
और ध्यान इस बात पर लगाना कि हम क्या सीख रहे हैं, बजाय इसके कि हम कितने सही या स्मार्ट दिख रहे हैं। समझ गए। तो मतलब समीक्षा इस किताब की तारीफ इसलिए करती है क्योंकि ये सिर्फ बड़े विचार नहीं देती, बल्कि उन्हें अपनी जिंदगी में उतारने के लिए व्यवहारिक रास्ते भी दिखाती है। हाँ, इसी वजह से। और शायद इसीलिए समीक्षा कहती है कि ये किताब सिर्फ मनोवैज्ञानिकों या शिक्षाविदों के लिए नहीं, बल्कि छात्रों, उनके माँ बाप, शिक्षकों, कोच, बिजनेस चलाने वालों, यानी हर उस इंसान के लिए फायदेमंद है जो खुद को बेहतर बनाना चाहता है। सही। भाषा भी सरल रखी गई है ताकि सब समझ सके। हाँ, निश्चित रूप से। और अगर हम इसे थोड़ी और बड़ी तस्वीर में रखकर सोचें, तो ये हमें खुद से ये सवाल पूछने पर मजबूर करता है क्या सवाल? कि हम अपनी जिंदगी के अलग-अलग दायरों में, चाहे वो हमारा दफ्तर का काम हो, हमारे घर के रिश्ते हों, या कोई नया हुनर सीखने की हमारी कोशिश हो, हम कौन सी मानसिकता लेके चल रहे हैं। ये तो सोचने वाली बात है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अनजाने में अपनी या दूसरों की क्षमताओं पर एक अदृश्य सीमा खींच रहे हैं, ये सोचकर के बस इतना ही मुमकिन है? हाँ, कि ये तो मुझसे होगा ही नहीं, या ये तो ऐसा ही रहेगा। बिल्कुल। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको शायद थोड़ा रुककर विचार करना चाहिए।